आपको अगर एप्रोप्रिएशन सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट भूल जाते हो या आपको याद नहीं रहता, कंफ्यूजन है, ये नहीं पता कि मैनेजर्स कमीशन का ट्रीटमेंट कैसे है, आपको ये नहीं पता इंटरेस्ट ऑन लोन में आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है किधर पोस्टिंग होगी और बहुत कुछ इसी से रिलेटेड, सो डोंट वरी अबाउट इट। आज के स्टूडियो में हम लोग ये सब चीज़ें कवर करने वाले हैं। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? और उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, आपने सही देखा, एप्रोप्रिएशंस और चार्ज, इसके बीच में प्रॉपर डिफरेंशिएशन करेंगे सो दैट आपको लाइफ लॉन्ग याद रहे और इससे आपको फिर आगे कोई फर्दर कन्फ्यूजन्स ना रहे। ठीक है। सो एप्रोप्रिएशंस होते क्या हैं और चार्ज होता क्या है? एप्रोप्रिएशंस वो सारे आइटम्स हैं जो कि मतलब एप्रोप्रिएशंस वो सारे आइटम्स हैं जिन्हें मतलब एक तो नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है और चार्ज आपका पी एंड एल अकाउंट से रिलेटेड है। ठीक है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम लोग जो एप्रोप्रिएशंस है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कब? जब नेट प्रॉफिट निकल के आ जाता है तब पी एंड एल अकाउंट से। तो जो जितने भी एप्रोप्रिएशंस हैं, एग्जांपल के तौर पे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन है ना, टू द पार्टनर्स, तो ये सब क्या है? एक तरीके से एप्रोप्रिएशंस हैं। ये सारे की सारी चीज़ें नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स को दी जाती हैं। ठीक है। और उसी तरह से अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स की मैं बात करूं तो ये वो सारे आइटम्स है या फिर वो सारे एक्सपेंसेस हैं जिन्हें फर्म को इन एनी कॉन्सिक्वेंस उसकी पेमेंट करनी है और ये सीधा पी एंड एल अकाउंट में जाता है। कंपल्सरीली पेमेंट है फर्म के लिए। फॉर एग्जांपल सैलरी टू द एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना कंपल्सरी है, और अगर आपकी फैक्ट्री रेंट पर है तो उसका रेंट देना भी ज़रूरी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको उस फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। ये ध्यान रखना है। ठीक है। हाँ, तो चलिए और डिटेल में इसको डिस्कशन करते हैं। एप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स वंस ऑल द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। अब नेट प्रॉफिट निकलता कैसे? आप जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हो ना। पी एंड एल के क्या डेबिट क्रेडिट होता है? पी एंड एल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट होता है। ठीक है। तो आपका क्रेडिट साइड जीपी आता है, जीपी में से आप सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हो, उसके बाद आपके पास नेट प्रॉफिट बचता है। ठीक है। सो आफ्टर एप्रोप्रिएटिंग द अबव आइटम्स, तो वो सारे आइटम्स करने के बाद वो जो नेट प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएशन देते हैं, अभी बताया, रिमेनिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो वो सारे एप्रोप्रिएशन देने के बाद भी हमारे पास क्रेडिट बैलेंस आता है जिसको ही हम लोग जिसको जो कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट होता है, जो फर्दर पार्टनर्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये आपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखा। ठीक है। इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये है एप्रोप्रिएशन। नाउ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स द डिडक्शन ऑफ एनी अमाउंट फ्रॉम द फर्म्स रेवेन्यू टू रीच नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। यानी कि इन ऑर्डर टू असर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, हम जितने भी एक्सपेंसेस डिडक्ट करते हैं फर्म की रेवेन्यू में से क्रॉस प्रॉफिट में से, उसको क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ठीक है। चलिए, अब ये मैंने आपकी डी के गोयल की बुक में से ही लिया है। ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा। सो देखते हैं और इनके बीच में हम लोग डिफरेंस करते हैं और इनको और अच्छे से समझते हैं। सो इट इंडिकेट्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, इट इंडिकेट्स द एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट्स व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। जितने भी एक्सपेंसेस डिडक्ट करना है फर्म के रेवेन्यू में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से, इन ऑर्डर टू असर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इट इंडिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू द वेरियस हेड्स। मैं यही बताना चाह रहा था आपको। ये अब जो नेट प्रॉफिट निकल के आया, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया, अब उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है थ्रू द वेरियस हेड्स के थ्रू, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी पार्टनर को कमीशन। बहुत बढ़िया। इट इज डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट, ये आप जानते हो, इट इज डेबिटेड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सारे डेबिट होते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो इट इज नेसेसरी टू मेक चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट इवन इफ देयर इज अ लॉस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, समझो ये क्या कह रहा है। ये कंपल्सरीली पेमेंट है। इन एनी कॉन्सिक्वेंसेज यू हैव टू पे, आपको करना पड़ेगा इन एक्सपेंसेस का पेमेंट। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप टेलीफोन बिल ले लो, आपको करना ही करना है। रेंट ले लो, फैक्ट्री का देना ही देना है। ठीक है। सैलरी एम्प्लॉयज़ की देनी ही देनी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इन दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर आप प्रॉफिट्स बुक कर रहे हो या लॉस बुक कर रहे हो। इससे ये कोई मैटर नहीं करता इस बात को। तो ये आपको एक्सपेंसेस पेमेंट करने ही करने। बट एप्रोप्रिएशंस आर मेड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट।
जब प्रॉफिट हो रहा हो तभी अप्रोप्रिएशंस देना है पार्टनर को, जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो फिर उसको वेरियस हेड्स में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, है ना, ये वाला पॉइंट। तो जब प्रॉफिट हो रहा है तभी पार्टनर्स को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तभी अप्रोप्रिएशंस पार्टनर को देना है व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट, ठीक है। बट चार्ज में ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट ऑन एग्जांपल इन्होंने दे दिया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है, रेंट पेड टू द पार्टनर, फिर मैनेजर्स कमीशन भी आपकी आती है, ठीक है, मैनेजर्स कमीशन, इसको अभी हम देखने वाले हैं आगे। और आपका एक आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे क्या आपके अप्रोप्रिएशंस के हैं। अब और आगे आपको मैं इसको क्लियर करने के लिए, देखो मैंने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यहाँ पे फॉर्मेट लिया है। ये देखो ये नेट प्रॉफिट आता है। अब ये तो आपको पता है ना कैसे आएगा, ये जो फॉर्म का रेवेन्यू है यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से ये और भी जितने फॉर्म के रेवेन्यू ग्रॉस प्रॉफिट है और भी फर्दर चीज़ें हैं, इनकम्स हैं, ये पूरा टोटल फॉर्म का रेवेन्यू है। उसमें से आप ये डेबिट में जितने भी आपने एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस करोगे आपके पास, तभी तो क्रेडिट बैलेंस में आएगा नेट प्रॉफिट। तो यही नेट प्रॉफिट को असरटेन करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, पोस्टेज, टेलीफोन, है ना, इतने सारे एक्सपेंसेस आपको, ये कंपलसरी पेमेंट है। तो ये करने के बाद ये ही आइटम्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इनकी पेमेंट कंपलसरीली करनी है इन एनी कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, समझ गए। और एप्रोप्रिएशंस तभी देना है जब प्रॉफिट है, व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट तभी आपको एप्रोप्रिएशन देना है। और चार्ज है, जब प्रॉफिट नहीं है तो भी इनको चार्ज करना है, ठीक है। ये पी एंड एल अकाउंट में जाएंगे, एप्रोप्रिएशंस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ से समझो एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए लिया है सो दैट आपको मैं और क्लियर कर सकूँ क्या ये चीज़ें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब क्या आती है हमारे पास, एप्रोप्रिएशंस है, इन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशंस, ठीक है, ये याद रखना है। यही एप्रोप्रिएशंस है जो कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में हो रही हैं। और ये कब देना है, ये होता है बाय पी एंड एल अकाउंट, जब हमारे पास प्रॉफिट है तभी देना है। ओके बहुत बढ़िया, आपको ये भी समझ आ गया, समझ रहे हो ना। देखो ऐसे चीज़ें कॉन्सेप्ट को पकड़ पकड़ के धीरे धीरे करके चलना है, तब आपका क्वेश्चन भी आसानी से बन जाएगा। हाँ, एक एक कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, हाँ, वरना दिक्कत आने वाली है। अच्छा जी, अब ये देखो मैनेजर्स कमीशन की मैं जो बात कर रहा था, सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, हाँ, सैलरी टू द पार्टनर की बात करेंगे। सैलरी टू द पार्टनर में मुझे आपको क्या बताना है, एक ये चीज बतानी है, सैलरी टू द पार्टनर इज अगेन एप्रोप्रिएशन, ठीक है, दैट यू ऑलरेडी नो। सैलरी टू द पार्टनर में आपको ध्यान रखना है, आपको दो केसेस दे सकता है, या तो पर मंथ देगा या तो पर एनम देगा। फॉर एग्जाम्पल ए इज एंटाइटल्ड टू द सैलरी ऑफ रुपीज 10,000 पर मंथ। नाउ अब आपको सैलरी देनी है, यानी कि डीड में बता दिया, क्वेश्चन में बोल दिया कि इज एंटाइटल्ड द सैलरी ऑफ रुपीज 10,000 पर मंथ। अब आपको इसकी सैलरी देनी है, क्योंकि हम तो ईयर एंड में कर रहे हैं ना, अकाउंट बनाएंगे, तो ईयर एंड में 10,000 नहीं रहेगी, अब आप इसको इंटू करना पड़ेगा 10,000 इंटू 12, तभी तो 12 मंथ्स की सैलरी निकल के आएगी ना, तभी तो आप उसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाओगे, क्योंकि ये तो एप्रोप्रिएशन है। दूसरा केस हो सकता है कि वो दे दे ए इज entitled to the salary of rupees 1,20,000 पर एनम, ये दे देगा। पर एनम वर्ड दे दे यानी तो पूरी साल की अमाउंट आपको दे दी, तब तो दिक्कत ही नहीं है। पूरी साल की अमाउंट दे दी तो ये तो डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा, बट पर मंथ दिया होगा तो आपको इंटू 12 करना पड़ेगा। ये बात आपको बतानी थी मेरे को, ठीक है। अब मैनेजर्स कमीशन की जब बात करें, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा कि हम लोग मैनेजर्स को कुछ कमीशन देते हैं, तो दैट टू मतलब उसको और उसका इंटरेस्ट बिजनेस में बढ़ाने के लिए और वो सब उसकी सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो वो मैनेजर्स को कमीशन हम लोग देते हैं, तो वो चार्ज करने के दो मेथड्स थे हमारे पास 11th क्लास के अंदर भी, तो वही मेथड यहाँ पर भी है। बट ये याद रखना है आपको कि मैनेजर्स कमीशन है एक तरीके, मैनेजर्स कमीशन है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मैंने अभी भी बताया, कंपल्सरी पेमेंट इन एनी कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, irrespective of the fact that the firm has booked profit or loss in that particular financial year। तो दो मेथड कौन कौन से थे, बिफोर चार्जिंग
और एक था आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था? नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। इसका फॉर्मूला क्या था? नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन रेट प्लस 100। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए और याद होंगे भी, क्योंकि 11th में आपने एडजस्टमेंट्स किए थे P&L अकाउंट जब बना रहे थे तब। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आ जाओ इनके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आपको, और इनके बेसिस पे क्वेश्चन देख लेंगे ताकि आपको पूरा का पूरा पिक्चर एकदम ही क्लियर हो जाए और दिमाग में फिर से याद आ जाए। ठीक है, आ जाओ देखिए। सबसे पहले क्या बोलता है वो क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूँ मैं, हाँ जी रहा, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एप्रोप्रिएशंस इतना। अब ये बिफोर और आफ्टर का खेल क्या है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि हमें बिफोर चार्जिंग ही चाहिए होता है नेट प्रॉफिट, बिफोर चार्जिंग एप्रोप्रिएशंस और प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन, ये आपको याद होगा। सो अ प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर्स कमीशन। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, आपको पता चल रहा है क्या कि बिफोर है या आफ्टर है? मुझे तो क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो मुझे पता नहीं चल रहा। तो आपको याद रखना है, ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर दिस पॉइंट, कि जब भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन ना हो रिलेटेड टू द मैनेजर्स कमीशन कि वो बिफोर है या फिर आफ्टर चार्जिंग है, तो हमेशा ऑलवेज आप उसको बिफोर कंसिडर करेंगे, यानी कि बिफोर चार्जिंग कमीशन वाला केस है ये, जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन हो तो बिफोर चार्जिंग के लिए हम लोग कैसे फॉर्मूला लगाते हैं? ठीक है, आपको फॉर्मूला याद है बिफोर चार्जिंग का? तो देखो आंसर, तो बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट जो कि 1,10,000 है, इनटू रेट 10% अपॉन 100, ये आ जाएगा 11,000 आंसर। अब अगर आपको बोल दे सेकेंड सिचुएशन ये दे दे कि कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आप कैसे करेंगे भैया? तब तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है, आप फटाफट कर सकते हो ना। फॉर्मूला जब पता है तब दिक्कत क्या है? देखो, नेट प्रॉफिट अगेन 1,10,000 इंटू रेट 10%, रेट प्लस 100, यानी ये आ जाएगा 10,000। कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ गया, समझ गए ना आप लोग। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन विद द कैपिटल्स ऑफ 5 लाख 3 लाख रिस्पेक्टिवली। अकाउंट भी बनाएंगे हम लोग, इसका प्रॉपर करेंगे बिल्कुल। इंटरेस्ट ऑन ऑफ कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 6% पर एनम। बी इज अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ 60,000 ड्यूरिंग द ईयर 2019। द प्रॉफिट्स प्रायर टू द कैलकुलेशन, बता वो वर्ड आ गया ना, प्रायर टू द कैलकुलेशन, यही चाहिए हमको, यही नेट प्रॉफिट चाहिए। प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी। यहाँ पे क्वेश्चन आपके साथ एक गेम खेल रहा है, उसने आपको आफ्टर बी की सैलरी चार्ज करने बाद वाला नेट प्रॉफिट का फिगर दिया है, विच इज 1,80,000। आगे क्वेश्चन बोलता है कि 5% ऑफ प्रोविजन इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, अब आपको 5% का प्रोविजन भी बनाना है। अगेन हियर नो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द बिफोर और आफ्टर इज गिवन इन पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन। तो आपको याद रखना है, अब यहाँ पे बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वाला केस लगेगा मैनेजर्स कमीशन में, बट उससे भी पहले हमें नेट प्रॉफिट का एक्चुअल फिगर चाहिए। तो एक्चुअल जो हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा, क्योंकि वो बिफोर चार्जिंग 20 सैलरी है, तो मैं 1,80,000 में, जो कि बिफोर चार्जिंग 20 सैलरी है, तो बी की सैलरी को चार्ज मतलब ऐड कर दूंगा। आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी है 1,80,000, उसमें बी की सैलरी ऐड कर दूंगा 60,000, तो मेरे को बिफोर बी सैलरी, बिफोर नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग बी सैलरी भी मिल जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा? 2,40,000। ऐसे कोई ना कोई मतलब आपको एक ना एक ऐसा एप्रोप्रिएशन दे ही देगा। बाकी जैसे बोलेगा कि प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग कोई भी एप्रोप्रिएशन, जैसे इसमें दिया था। तो इस केस में पहले आपको एक्चुअल नेट प्रॉफिट की फिगर निकालनी, जैसे हमने यहाँ निकाली है। ठीक है, ओके। अब हमको कमीशन देना है, मैनेजर्स कमीशन, जो कि है 5% के रेट से। तो 24,000 2,40,000 का है ना, 5% निकाल लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 12,000।
कमीशन का अमाउंट। अच्छा आगे, तो कमीशन का अमाउंट आ गया। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ है, कमीशन का अमाउंट हमको मिल गया, हमारे पास देखिए कमीशन आ गई। अब हमारे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात है, तो वो भी 6% देना है, तो वो भी दे देंगे आगे इस क्वेश्चन में, देखिए। अच्छा जी, अब समझना यहाँ पे पी एंड एल अकाउंट क्यों बनाया, क्योंकि आपका जो वो अकाउंट है मैनेजर्स कमीशन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो उसको हमेशा पी एंड एल अकाउंट से ही डेबिट करना पड़ेगा ना, अभी हमने पढ़ा था। तो यहाँ लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन, ब्लैक से कर लेते हैं, टू मैनेजर्स कमीशन, ठीक है, जो कि आपका आया था 12,000, और बाय मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो ये था आपका 2,40,000, तो जो आपका नेट प्रॉफिट होगा तो 2 नेट प्रॉफिट वो आ जाएगा 2,28,000 का। यहाँ पे लिख देंगे बाय पी एंड एल अकाउंट 2,28,000, ठीक है। यहाँ लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब वो क्या एप्रोप्रिएशन है हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो ए का और बी का 5 लाख है, उस पर 6% यानी कि 30,000, और बी का कैपिटल कितना है, बी का देखते हैं, बी का 3 लाख है, उस पर 6% यानी कि 18,000, तो टोटल आ गया 48,000, ठीक है। अब आप इसका दोनों पार्टनर्स को यहाँ पे जो अब हमारे पास बैलेंस आया, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ए बी को ये बैलेंस आप लोग उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मैं समझता हूँ आप इतना कर सकते हैं, ठीक है। आपको ज़रूर करना है, नीचे कमेंट कीजिएगा, मुझे कमेंट ज़रूर करना है यार एक को, ठीक है। ओके, कर लोगे ना, बहुत ईजी है। हाँ आगे चलो, एक नोट इंपॉर्टेंट, व्हेन एप्रोप्रिएशन सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और पार्टनर, ये कहना चाह रहा है कि अगर जितने भी हमारे एप्रोप्रिएशंस हैं वो अगर हमारे नेट प्रॉफिट से ज़्यादा है, लेट सपोज नेट प्रॉफिट, अभी एक केस बता रहा हूँ ये आपको आगे ही, सपोज नेट प्रॉफिट है 50,000 का, एप्रोप्रिएशंस बढ़ के यानी कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये तीनों चीज़ बढ़ के तो आपका 1 लाख चला गया, जबकि नेट प्रॉफिट 50,000 है। अब मुझे एक बात बताओ, एप्रोप्रिएशन आप प्रॉफिट होता है तभी देते हो, तो अब क्या करोगे इस केस में, 50,000 और कहाँ से लाओगे। इस केस में आपको उन एप्रोप्रिएशंस को पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, समझ गए। चलिए देखते हैं, मैं बता रहा हूँ आगे कैसे, क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इसको भी समझते हैं। ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज, अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले एग्जाम्पल से ही समझा रहा हूँ, इन द रेशियो 3:2, ठीक है, ठीक है ना, हाँ ठीक है। With the capitals of 2 lakh 1 lakh respectively show the distribution of profit in each of the alternative cases। तो यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे बना रहे हैं। अब कैसे, देखो क्वेश्चन केस नंबर 1 देखो लिखा है क्या, केस नंबर 1 पढ़ते हैं, इफ द पार्टनरशिप डेट इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 50,000, यानी कि अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे डीड साइलेंट है, तो प्रोविजंस याद करो, साइलेंट होता है तो क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, तो यहाँ लिख देंगे बाय पी एंड एल अकाउंट, कितना है 50,000, और यहाँ लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब भाई डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देंगे, ये मैंने आपको वो वाला कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करा दिया, ठीक है। तो ए और बी पार्टनर्स हैं, उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, तो ये 30,000 और 20,000 रेस्पेक्टिवली आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 50,000 अकाउंट बैलेंस, ठीक है, यहाँ पे भी 50,000 अकाउंट बैलेंस। अच्छा आगे दूसरा केस क्या कह रहा है हमको, केस नंबर 2, इफ डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 8% पर एनम एंड लॉसेस फॉर द ईयर 50,000। अब भाई साहब लॉस आ गया, लॉस आ जाए तो एप्रोप्रिएशन नहीं देते ना, नो एप्रोप्रिएशन will be allowed,
इन केस ऑफ लॉस। बहुत याद रखने वाली चीज़ है इसको, बिल्कुल आराम से, क्वेश्चन गलत हो जाएंगे कई बार नहीं तो आपके। प्रॉफिट या लॉस समझना है आपको, देखना है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट आज की इस वीडियो में करा रहा हूँ और इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ से सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 50,000। अच्छा, तो सबसे पहले प्रॉफिट लिख लेते हैं, तो बाय पी एंड एल अकाउंट प्रॉफिट है 50,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% पर एनम। तो देखो जरा क्वेश्चन में कैपिटल्स दोनों के कितने हैं, 2 लाख 1 लाख रिस्पेक्टिवली। तो 8% तो जो हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब 2 लाख पर 8% तो 16,000, 1 लाख पे 8% 8,000 मिला के 24,000 हो रहा है, दे सकते हैं बिल्कुल। प्रॉफिट जितना नेट प्रॉफिट है उससे कम ही है अप्रोप्रिएशन। तो ए बी 16,000, 24 यहाँ पे 8,000, इसको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, यहाँ पे 8,000, तो ये टोटल आ जाएगा 24,000, बैलेंस आ जाएगा 26,000। आप उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। टू, अच्छा ये एक चीज़ गलती यहाँ हो गई, यहाँ लिखना चाहिए था टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कभी तो ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और यहाँ लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, और आप उनको उनके रेशियो में बांट के नीचे कमेंट करेंगे, हर किसी ने कमेंट करना है, याद रखना। चलिए आगे। तो आपको मतलब कॉन्सेप्ट ये केस क्या था, केस 2 में था कि लॉस है तो एप्रोप्रिएशन नहीं देंगे, आप जानते हैं। केस नंबर 3 में ये हुआ कि भाई ये बात को क्लियर करने के लिए, समझाने के लिए कि एप्रोप्रिएशन 50,000, एप्रोप्रिएशन 24,000 ही है बट नेट प्रॉफिट उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो जब एप्रोप्रिएशन कम है नेट प्रॉफिट से, तब तो जितना डीड बोलते हैं, जैसे 8% कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला था, तो वो हमने ऐसे करके दे दिया। समझ रहे हैं बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना, कि जब प्रॉफिट ज़्यादा है तो जितना एप्रोप्रिएशन का रेट है उस रेट पे तो दे दो, जितना जितना एप्रोप्रिएशन है। पर अगर प्रॉफिट कम है तो और एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है तो वो केस आगे बोलेगा आपको। देखो अब ये वो केस आ गया, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड द प्रॉफिट्स वर 15,000। तो सबसे पहले तो बाय पी एंड एल अकाउंट प्रॉफिट कितना है 15,000। अब देखो 15,000 का प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम है, और अभी देखा हमने कि वो दोनों मिला के 24,000 हो रहा था। अब प्रॉफिट इनसफिशिएंट है यहाँ पे, तो अब उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ये देना तो है पार्टनर्स को, बट अब ये एप्रोप्रिएशन उतना नहीं देंगे जितना हमारा नेट प्रॉफिट है ना, उस नेट प्रॉफिट को इनके रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ए बी यही इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। हमने यही पढ़ा ना कि जब इनसफिशिएंट है नेट प्रॉफिट तो पार्टनर्स को वही चीज़ उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो उनका रेशियो है 3:2, यानी कि है ना 3:2 रेशियो है ना मेरे ख्याल से, कहाँ गया 3:2, यानी कि ये 9,000, ये 6,000 और ये आपका 15,000 अकाउंट बैलेंस। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है प्रॉफिट से तो वही जो नेट प्रॉफिट है और वो एप्रोप्रिएशन आप उनको रेशियो में उनके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ किया। लास्ट केस बोलता है, अब यहाँ पी एंड एल अकाउंट बना दिया मैंने, इसी से समझ जाना है आपको कि ये केस पक्का चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का होगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट में वही चीज़ें डेबिट करते हैं जो चार्ज है, ठीक है। समझ जाओगे आप, इंटेलिजेंट तो आप ऐसे ही हो। हाँ चलो, तो देखो द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इज इन द लॉस। ये लाइन आ गई, इवन इट इन्वॉल्व्स द फर्म इज इन लॉस, समझ जाओ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि लॉस है तो भी देना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि लॉस है या प्रॉफिट है तो भी देना है।
एंड प्रॉफिट्स फॉर द ईयर, हमें बोला है लॉस है तो क्योंकि ये बोला है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और हमें बाकी प्रॉफिट दिया हुआ है, तो बाय नेट प्रॉफिट यानी बाय P&L अकाउंट। तो भाई P&L अकाउंट 15,000 और बोला है बाय, यहाँ पे P&L अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि हम लोग P&L अकाउंट ही तो बना रहे हैं। बाय GP ग्रॉस प्रॉफिट 15,000, बड़ी मैं ग्रॉस प्रॉफिट ले रहा हूँ बट और भी इनकम्स हो सकती हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हो बाय प्रॉफिट, है ना, बिफोर, ठीक है, बाय GP लिख दो, ठीक है, बाय GP रहने दो, सफिशिएंट है। हाँ, तो वो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 15,000। अब इवन इफ द फर्म इज इन लॉस, तो यानी कि टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये चार्ज हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब एप्रोप्रिएशन नहीं रहा क्योंकि डीड ने कह दिया कि देना ही देना है चाहे प्रॉफिट है लॉस है, तो वो एप्रोप्रिएशन नहीं होके अब वो चार्ज हो गया है। तो ए और बी कितना आ जाता है, 16,000 कैपिटल था ना, 8% का इंटरेस्ट देना है, कैपिटल था 2 लाख और 1 लाख और ये 8,000, तो ये आएगा 24,000 और यहाँ पे आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्योंकि अब ये लॉस है, डेबिट बैलेंस आ रहा है ए और बी, ठीक है। अब आप लोग बैलेंस को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू कमेंट करना ज़रूरी है, मैंडेटरी। अब बैलेंस कितना बचेगा यार, देखो ना, चलो ये करा देते हैं, ये आ जाएगा 24,000, ये आ जाएगा 24,000, बैलेंस आपका आ जाएगा 9,000 का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लो ना, तो 16 एंड 16 8 जा 4800 एंड दिस इज 3200। सो इन दिस वे आपको सॉल्व करना है। ये तो देख रहे हो हम लोग धीरे धीरे अकाउंट भी, मतलब पूरा अकाउंट भी बना रहे हैं, क्वेश्चन भी पूरा कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं। सो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट मैं पकड़ के आपको समझा रहा हूँ। सो देखिए, बहुत आराम से इसको समझिए और इजी भी है कॉन्सेप्ट, और इसके बेसिस पे मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूँ, उन्हें भी कर लीजिए एक बार वीडियो के ख़त्म होने पे, या फिर दोबारा देखिए, पॉज करके क्वेश्चन कीजिए। और आप अपनी बुक से भी, जो भी आप बुक्स फॉलो कर रहे हैं उसमें से भी ये सिमिलर क्वेश्चंस कई सारे आपको मिल जाएंगे। सो आप प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट बनाओ, ठीक है। सो मैं आपको मिलता हूँ दूसरी वीडियो में दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ, और इस चैप्टर को अब हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, ख़त्म करने के, हम लोग इस पे ख़त्म करने की ओर आ रहे हैं, और देखते हैं कि आगे आने वाली वीडियोस में आपको कौन कौन से दूसरे कॉन्सेप्ट से सीखने हैं, ठीक है। तो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।